नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान के सिरोही जिले से गैंग रेप वाला एक मामला आया है जिसमें 23 महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंग रेप करना और बुलाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी का झांसा दिया जाना रहा। पाली जिले की एक महिला ने न्यायालय के माध्यम से इस्तगासा करवाया और इस्तगासा जिस व्यक्ति पे करवाया है वो सिरोही नगर परिषद के मौजूदा सभापति हैं महेंद्र मेवाड़ा उर्फ मन्नू मेवाड़ा और आयुक्त महेंद्र चौधरी। तो सवाल ये उठता है कि प्रकरण जो है वो क्या इशारा करता है। सवाल ये उठता है कि प्रकरण इतना देरी से क्यों दर्ज हुआ। सवाल ये उठता है कि महेंद्र मेवाड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भूमाफियाओं के बारे में इशारा किया है कि जमीनों का इश्यू था और उसमें इस तरह का एंगल दिया गया है। खैर, कौन सही है कौन गलत है इस बात में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात तो बनती है कि अगर मन्नू मेवाड़ा जो कि सभापति हैं और महेंद्र चौधरी जो कि आयुक्त हैं, जो कि डिसाइडिंग अथॉरिटी हैं सिरोही की ऑटोनोमस बॉडी नगर पालिका या नगर परिषद की, वो अगर किसी भूमाफिया से आतंकित हैं और परेशान हैं तो उसके खिलाफ इन्होंने पहले क्या कदम उठाए थे। साथ ही महिलाओं वाले मामले में सवाल उठता है कि 23 महिलाओं का गैंग रेप एक रात में नशीला पदार्थ पिला के अगर इतनी बड़ी वारदात होती हैं तो इंटेलिजेंस ऑफ लोकल पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं उन पे भी बड़ा सवाल है। जांच कहां पहुंचेगी, कैसे होगी। ऐसे मामलों में अगर राजनीतिक एंगल आता है, राजनीति से जुड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हैं, तो कई सारी चीजें बनती हैं। लेकिन सिरोही जैसा शांत जिला जहां पे अमूमन इस तरह के आरोप नजर नहीं आते राजनीति में, लेकिन यह राजनीति है या नहीं, और अगर राजनीति है तो किस स्तर की राजनीति है, बात होनी चाहिए इसके ऊपर। जिस तरीके से मामला दर्ज कराया है, महिलाओं का कहना है कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती पे उनको झांसा दिया गया कि आपको हम नौकरी दिलवा देंगे। नौकरी एक बड़ा इशू है आज के ज़माने में। पेट भर लेने का जुगत अगर लोकतंत्र में या मौजूदा लोकतंत्र की व्यवस्था में अगर आपके लिए हो जाता है तो यह सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। हालांकि ये उस व्यक्ति की सफलता है, लोकतंत्र के लिए करारा तमाचा है कि लोग अगर पेट भरने के लिए भी इस तरह के जुगत और इस तरह के उपाय करने पड़ते हैं उन्हें, तो सवाल खड़ा होता है। खैर, सिरोही में अगर इस तरह की वारदात हुई है तो इसमें बाकी लोग कौन हैं? क्या 2 ही लोगों ने 23 महिलाओं का रेप कर लिया? क्या 2 लोगों ने 23 महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात करने की हिमाकत की? बाकी लोग कौन हैं? कब नामजद होंगे? क्या पुलिस महेंद्र मेवाड़ा को गिरफ्तार करेगी? महेंद्र मेवाड़ा के खिलाफ पहले भी मामला आया था जिसमें उनके ऊपर एक SC/ST एक्ट का मुकदमा था। इसके बावजूद वो शपथ पत्र में जानकारी गलत देके और वो सभापति बन गए। इस तरह का मामला आया था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार में चूंकि बड़े नेताओं का संरक्षण रहा, ऐसे में महेंद्र मेवाड़ा का कुछ नहीं बिगड़ पाया। अब चूंकि भाजपा की सरकार आ गई है, एक दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा जो है वो सिरोही जिले में थे। महेंद्र मेवाड़ा की ओर से होर्डिंग लगा के मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है शाम को ही। 156(3) यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है उसके तहत महिलाएं न्यायालय गई। महिलाओं का यह कहना है कि वो स्थानीय नेताओं से और पुलिस से भी पहले मिली थी, उनकी रिपोर्ट दी गई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। तो बड़ा सवाल उठता है कि अगर अशोक गहलोत सरकार ये दावा करती थी कि हमने हर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेशित कर रखा था, तो यह मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम है, सीधे तौर पे अगर इसमें फेल्योर देखें तो पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर है। अगर इतनी बड़ी वारदात हैं और अगर पुलिस को इस तरह की इनपुट हैं या रिपोर्ट हैं तो क्यों नहीं जांच की गई? प्रिलिमिनरी जांच हो सकती थी बिना मामला दर्ज किए। प्रावधान है CRPC में। पुलिस के लोग जो हैं जिस तरह से लापरवाही बरतते हैं और या नेताओं के दबाव में आते हैं। इस मामले में कौन सही है कौन गलत है, यह एक सबजुडिस मैटर है। मामले की जांच चल रही है। वक्त आने पे सामने आएंगी चीजें। जिस तरीके से कांग्रेस के राज में चीजों को दबाने की कोशिश हुई है, एक पक्ष का कहना है, तो दूसरी तरफ अब राज बदल चुका है। तो यह इन्वेस्टिगेशन किस हिसाब से होगी? क्या इसमें राजनीतिक एंगल होगा या फैक्ट्स पे ही बात होगी? तमाम चीजें रहेंगी। लेकिन यह जो पहचान बन रही है राजस्थान में राजनीतिक नेताओं की या सरकारी अधिकारियों की या सरकारी तंत्र से उन जुड़े लोगों की जिनके लिए लोग अपने काम के लिए आते हैं और उन्हें इस तरह से एक्सटोर्ट किया जा रहा है। जिन महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, क्या वो तथाकथित जो भूमाफियाओं पे आरोप लग रहे हैं उनकी ओर से अगर वो ऑपरेटेड है तो भी गलत है, और उनके साथ अगर इस तरह का जघन्य वारदात हुई है तो बात और भी ज़्यादा गलत है। मामले की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तौर पे,
और चूंकि पुलिस से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर रिपोर्ट लेके पहुंचता है तो मामला दर्ज होना चाहिए, ये नहीं देखा जाना चाहिए कि किसके खिलाफ रिपोर्ट है। तमाम चीज़ें हैं। आपसे अपील है कि थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखना यह है कि मामला कहाँ तक पहुँचता है। इस मामले में सभापति मन्नू मेवाड़ा ने अपना पक्ष रखा है। क्या कहते हैं मन्नू मेवाड़ा, ये सुनवाते हैं आपको। मैंने आपको इसलिए आज इकट्ठा किया है कि मेरे खिलाफ कल अखबार में आपने देखा होगा कि जो आया है, 1 वर्ष पहले किसी व्यक्ति विशेष ने कोर्ट के द्वारा 23 औरतों के साथ बलात्कार करने का परिवाद पेश किया गया था। वह परिवाद पुलिस ने हर गांव जाके वहाँ के सरपंच हो, वहाँ की वोटर लिस्ट हो या वहाँ के जो भी गांव के बासिंदे, उनको उस महिलाओं के बारे में पूछा। वो महिलाएं कहीं पाई नहीं गई है, इसलिए पुलिस ने उस केस पर FR पेश की थी, जिसकी प्रति मैं आपको दे दूंगा। कुछ व्यक्ति विशेष है जो कि राजीव गांधी कॉलोनी सिरोही में है, उसको हड़पने के प्रयास कर रहे थे। वह ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। खसरा नंबर सिरोही में, जो कि नगर परिषद की बेशकीमती भूमि है, खसरा नंबर 428 हवाई पट्टी के पास पड़ती है, उस पर राजीव गांधी का कब्जा है। इस परिषद में उसने RTGS करके पैसे भर दिए थे। वह पैसे मैंने वापस RTGS के द्वारा उनके खाते में डाल दिए। इस द्वेषतापूर्ण को रखते हुए मेरे खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा और ये मामला 1 साल पुराना है। इस पर FR भी लगी हुई है, फिर भी वापस अभी 8 के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी पूरी जांच चालू है और अगर मान लो मैं दोषी होऊंगा तो पुलिस जांच करेगी, उससे दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। ये कौन है जो आपके छवि को खराब करने का प्रयास है? इसमें ये राजेंद्र गांधी पुत्र ज्ञानचंद गांधी है, जो कि रामनिवास डागा करके एक आदमी है। उसको प्रेरित करके वो कोर्ट में घूमता रहता है और ये मुकदमे दर्ज करवाए मेरे खिलाफ और मेरी छवि को दुर्बल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस्तापूर्ण तो सुना आपने, लेकिन चूंकि राजनीति से मामला अछूता नहीं रहेगा, सिरोही में ही भाजपा की नेता और बीजेपी की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती रक्षा भंडारी ने भी एक वीडियो शेयर किया है अपने वीडियो में। उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरह की जो वारदात है वो सिरोही के लिए एक बदनुमा दाग है और इस पर जांच होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें थिंक 360 के साथ। 23 महिलाओं को आंगनवाड़ी वर्कर बनाने का झांसा देकर सिरोही लाया जाता है और उनके भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। बाद में उन्हीं के वीडियोस को वायरल किया जाता है। नगर परिषद सिरोही से जुड़े इस मामले की मैं भरसक निंदा करती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ सरकार से, पुलिस प्रशासन से और न्यायपालिका से कि इस तरह के अपराधों को लेकर त्वरित गति से न्याय दिलवाएं और साथ में अपराधियों को सजा दिलवाएं। धन्यवाद।